ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर हमारी क्या चल रही है, चर्चा चल रही है और इसमें आप नेक्स्ट चैप्टर है इसमें 4। चैप्टर इसमें 4 है आणविक कक्षक। आणविक कक्षक सिद्धांत, आणविक कक्षक सिद्धांत। इसमें आपका चैप्टर चल रहा है 4 और 4th चैप्टर है आणविक कक्षक सिद्धांत। पहले आप हेडिंग लगाओ आणविक कक्षक सिद्धांत क्या होता है। इसमें आप हेडिंग लगाना आणविक कक्षक सिद्धांत क्या होता है। आणविक कक्षक सिद्धांत, आणविक कक्षक सिद्धांत क्या होता है ये देखिए। हम जानते हैं कि जो परमाणु होता है और इस परमाणु के केंद्र में कौन उपस्थित होता है, नाभिक उपस्थित होता है। परमाणु है और परमाणु के केंद्र में कौन उपस्थित होता है, नाभिक उपस्थित होता है और नाभिक के चारों तरफ क्या होती है, ऑर्बिट्स होती है, कक्षाएं होती है। इन कक्षाओं को क्या बोला जाता है, परमाणुीय कक्षा बोली जाती है। क्या बोली जाती है, परमाणुीय कक्षक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परमाणुीय कक्षक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परमाणुीय कक्षक बोलते हैं। तो ये सिद्धांत क्या कहता है, ये सिद्धांत कहता है दो या दो से अधिक, ये सिद्धांत ये कहता है कि दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक लगभग समान ऊर्जा वाले जो परमाणुीय जो कक्षक है वो कैसे है, लगभग समान ऊर्जा वाले परमाणुीय कक्षक। ध्यान से देखना, पॉइंट को ध्यान से देखना। दो या दो से अधिक क्या होने चाहिए, परमाणुीय कक्षक होने चाहिए। परमाणुीय कक्षक कितने होने चाहिए, दो या दो से अधिक होना चाहिए। और कैसे होने चाहिए, लगभग समान ऊर्जा वाले होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, लगभग समान ऊर्जा वाले परमाणुीय कक्षक के अति व्यापन से क्या बनते हैं, के अति व्यापन से के अति व्यापन से आणविक कक्षक बनते हैं। क्या बनते हैं, आणविक कक्षक बनते हैं। ये दो या दो से अधिक क्या होने चाहिए, परमाणुीय कक्षक होने चाहिए। और ये परमाणुीय कक्षक के अतिव्यापन से क्या बनते हैं, आणविक कक्षक होते हैं। लेकिन जो परमाणुीय जो कक्षक होते हैं वो लगभग क्या होने चाहिए, समान ऊर्जा वाले होने चाहिए। समान ऊर्जा वाले स्तर होने चाहिए। परमाणुीय कक्षक कैसे होने चाहिए, जो अतिव्यापन होगा, दो या दो से अधिक परमाणुीय कक्षक का क्या होगा, अतिव्यापन होगा। जो अतिव्यापन कौन से कक्षक का होगा, लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक का होगा। अगला पॉइंट लिखना, पॉइंट नंबर नेक्स्ट है, जितने परमाणुीय कक्षक का अतिव्यापन होता है, जितने परमाणुीय कक्षक का अतिव्यापन होता है उतने क्या बनते हैं, उतने ही आणविक कक्षक बनते हैं। उतने क्या बनते हैं, आणविक कक्षक बनते हैं। उतने क्या बनते हैं, आणविक कक्षक बनते हैं। जितने परमाणु कक्षक का अतिव्यापन होता है उतने ही क्या बनते हैं, आणविक कक्षक बनते हैं। आणविक कक्षक बनते हैं। ये सेकंड पॉइंट हो गया। अगला लिखो, परमाणुीय कक्षक को
परमाणुीय कक्षक को तरंग फलन के रूप में लिखा जाए, तरंग फलन के रूप में मानते हैं। तरंग फलन के रूप में क्यों मानते हैं? सबसे पहली बात याद, हम परमाणुीय कक्षक को किसके रूप में मानते हैं? तरंग फलन वेव फंक्शन मानते हैं। और तरंग फलन को किससे व्यक्त करते हैं? साइन से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? साइन से व्यक्त करते हैं, साइन। तो ध्यान से सुनना, यहां पर मैंने तरंग फलन क्यों लिया है? जैसे हमारे पास कोई अणु है और इस अणु का हमें क्या नहीं पता है? नाम नहीं पता है। मेरी बात ध्यान से सुनना, तरंग फलन हमने इसलिए लिया है, हमारे पास क्या है? कोई अणु है, क्या है? कोई अणु है और इस अणु का हमें क्या नहीं पता? नाम नहीं पता और संकरण नहीं पता और क्या नहीं पता है? बंध कोण नहीं पता, बंध कोण नहीं पता है। और क्या नहीं पता हमें? बंध सामर्थ्य नहीं पता है। बंध सामर्थ्य भाई मजबूत बनता है या कमजोर बनता है? सामर्थ्य, बंध सामर्थ्य नहीं पता, बंध कोण नहीं पता, संकरण नहीं पता, नाम नहीं पता। इन सभी को हम क्या मान लेते हैं? इन सभी को हम क्या मान लेते हैं? एक तरंग फलन मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एक तरंग फलन मान लेते हैं। मतलब क्या मान लिया? वेव फंक्शन मान लिया। क्या मान लिया? वेव फंक्शन मान लिया। इन सभी को हमने क्या नाम दे दिया? वेव फंक्शन नाम दे दिया। और इस वेव फंक्शन को हमने किससे व्यक्त करते हैं? साइन से व्यक्त करते हैं। ये आपका पॉइंट नंबर 3 हो। अब अगर जो इलेक्ट्रॉन है, परमाणुीय कक्षक में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। परमाणुीय कक्षक में क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्रण गति करते हैं। क्या करते हैं? चक्रण गति करते हैं। अगर हमारे पास दो परमाणुीय कक्षक है, ध्यान से सुनना मेरी बात, हमारे पास क्या? दो परमाणुीय कक्षक है और दोनों परमाणुीय कक्षक का जो चक्रण है वो एक दूसरे के क्या? विपरीत है। तो अगला मैं पॉइंट लिख रहा हूं, विपरीत विपरीत परमाणुीय विपरीत परमाणुीय कक्षक का स्पिन का चक्रण, विपरीत परमाणुीय कक्षक का चक्रण हम देखना चाहते हैं। तो ध्यान से सुनना, हमारे पास एक तो ये परमाणुीय कक्षक है ए और दूसरा है परमाणुीय कक्षक बी है। और ये क्या कर रहा है? क्लॉकवाइज कर रहा है और ये क्या कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज चक्रण कर रहा है। ये तो परमाणुीय कक्षक क्या कर रहा है? क्लॉकवाइज कर रहा है और ये क्या कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है। तो हम जानते हैं कि अगर दोनों चक्रण विपरीत है, दो परमाणु हमारे पास कक्षक है और दोनों परमाणु कक्षक का जो चक्रण है, स्पिन है, वो क्या एक दूसरे के विपरीत है, तो इनके मध्य क्या लगता है? आकर्षण लगता है। ये आपको ध्यान रखना, विपरीत के मध्य, विपरीत परमाणु कक्षक का चक्रण के मध्य क्या लगता है? हमेशा आकर्षण लगता है। यहां पर लिख लो, विपरीत परमाणुीय कक्षक के मध्य आकर्षण लगता है। ये आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। विपरीत परमाणु कक्षक का चक्रण है, विपरीत परमाणु चक्रण के मध्य क्या लगता है? आकर्षण लगता है। आकर्षण लगता है तो इसको मैं क्या दे दूं? साइन ए दे दूं। और इस परमाणु कक्षक का क्या नाम दे दूं? साइन बी दे दूं। और इनके मध्य क्या लगता है? आकर्षण लगता है। आकर्षण लगेगा मतलब दोनों पास में आएंगे। आकर्षण लगेगा तो दोनों क्या आएंगे? पास में आएंगे और पास में आकर क्या हो जाएंगे? अति व्यापन होंगे। दोनों परमाणु कक्षक का क्या होगा? अति व्यापन होगा। और अति व्यापन से क्या बनते हैं? यहां पर अति व्यापन से क्या बनते हैं? अति व्यापन से क्या बने? यहां पर आणविक कक्षक बनते। क्या बनते? आणविक कक्षक बनते हैं। तो यहां पर साइन ए साइन बी बन जाए। यहां पर साइन ए साइन बी क्या बनता है? आणविक कक्षक बनता है। यहां तक बता।
इन दोनों का क्या हो रहा है, यहां पर योग हो रहा है। तो यहां पर लिख लेना साइन ए बी क्या होगा, साइन ए प्लस का मतलब यहां पर आकर्षण है, प्लस का मतलब है यहां पर आकर्षण, इस प्रकार से। अगला इसके बाद हम लिखेंगे, हम क्या दर्शा दें, चक्रण को दर्शाते हैं। क्या दर्शाएं, चक्रण को दर्शाएं। तो ध्यान से सुनना, एक तो क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज कर रहा है, तो ये तो क्या क्लॉकवाइज है, और ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज का चक्रण है। ये भी तो क्या चक्रण है, चक्रण। ये माइनस है, विपरीत दिशा में। यहां पर माइनस से क्यों लिया, क्योंकि इसके क्या है, ये विपरीत दिशा में क्या करा, चक्रण कर। ये सेकंड बना लेते हैं अति व्यापन का, अति व्यापन का बनाते हैं। ये क्या है, यहां पर अति व्यापन, अति व्यापन ओवरलैप, अति व्यापन ओवरलैप। ये तो है साइन ए और ये होगा साइन बी का। अब बनाते हैं घनत्व, इलेक्ट्रॉन घनत्व का। किसका बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन घनत्व का बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन घनत्व, इलेक्ट्रॉन घनत्व को व्यक्त करते हैं साइन की घात 2, साइन की घात 2। इसको इलेक्ट्रॉन घनत्व को व्यक्त करते हैं साइन की घात 2। और इसमें आप लिखना, इस ग्राफ के आपको इस डायग्राम के नीचे लिखना, साइन स्क्वायर बराबर क्या होगा, साइन ए प्लस साइन बी का होल स्क्वायर होगा। क्या होगा, होल स्क्वायर होगा। और इसको आप वर्ग खोल दो, कोष्टक का क्या खोल दो, यहां पर कोष्टक ओपन कर। इस कोष्टक को ओपन करने पर साइन स्क्वायर आएगा, साइन ए का स्क्वायर प्लस साइन बी का स्क्वायर प्लस 2 साइन ए साइन बी। यहां अब अगर मैं बात करूं किसकी, वेव की बात करूं, इलेक्ट्रॉन वेव की बात, किसकी बात करूं, इलेक्ट्रॉन वेव किस पर, तरंग, इलेक्ट्रॉन तरंग की बात करूं, तो तरंग का मतलब होता है कंपन, कंपन इस प्रकार से बनेगा। ये जो बनेगा ये किसका बनेगा, इलेक्ट्रॉन तरंग बनेगा। तरंग का मतलब होता है कंपन, ये बनेगा। ये चारों आपको बनानी है। इसके बाद आप हेडिंग लगाओ, इससे अगला पॉइंट लिखो,
अगला पॉइंट आएगा, एरो लगा के अगला पॉइंट लिखना, एक समान परमाणु कक्षक का चक्र, एक समान परमाणु कक्षक का चक्र, मतलब हमारे पास दो परमाणु कक्षक है और दोनों परमाणु कक्षक का जो चक्रण क्या है, एक समान। इसके बाद पर एक समान परमाणुीय कक्षों का चक्र, कक्षों का चक्र, और इसमें आप लिखो, इसमें आपको लिखना है इसमें आपको लिखना है एक समान परमाणु, एक समान परमाणु कक्षक में, एक समान परमाणु कक्षक के चक्रण में प्रतिकर्षण पाएगा, प्रतिकर्षण पाया जाता है, प्रतिकर्षण पाया जाता है। मतलब हमारे पास दो परमाणु कक्षक है, एक तो साइन ए है और दूसरा क्या है, साइन बी है, और दोनों है वो क्या करें, एंटी क्लॉकवाइज चक्रण कर रहे हैं, दोनों क्या कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज चक्रण कर रहे हैं। तो मतलब चक्रण कर रहे हैं तो यहां पर क्या लगेगा, क्या लगेगा, माइनस लगेगा। यहां पर माइनस चिन्ह का मतलब है प्रतिकर्षण, यहां पर माइनस चिन्ह का मतलब क्या है, प्रतिकर्षण है, तो इनके मध्य क्या लगेगा, प्रतिकर्षण लगेगा। प्रतिकर्षण का मतलब दोनों परमाणु कक्षक दूर दूर जाएंगे, पास में नहीं आएंगे, दोनों क्या जाएंगे, दूर दूर जाएंगे। इस प्रकार से ये तो क्या जाएगा, इधर की ओर जाएगा साइन ए, और ये क्या जाएगा, इधर की ओर जाएगा साइन बी। दोनों के मध्य क्या लगेगा, प्रतिकर्षण लगेगा, प्रतिकर्षण लगेगा, और साइन ए स्टार, साइन ए साइन बी स्टार बनेगा। क्या बनेगा, साइन ए साइन बी स्टार बनेगा। ये किसके बराबर आएगा, ये बराबर आएगा साइन ए माइनस साइन बी के, इसके बराबर होगा साइन ए माइनस साइन बी के बराबर होगा। ये देखो यहां पर माइनस आया तो मैंने यहां पर क्या लगा दिया, माइनस, माइनस का मतलब है प्रतिकर्षण। यहां तो बता, इसके नीचे लिख देना यहां पर समान परमाणुीय कक्षक का चक्र, समान परमाणु कक्षक का चक्र स्पिन बोलते हैं। हमें अगली आप इसका डायग्राम बनाना, स्पिन का, चक्रण का आपको डायग्राम बनाना है। चक्रण का डायग्राम इस प्रकार से बनेगा। इसमें ये तो क्या है, साइन ए का है, किसका है, साइन ए का है, और ये विपरीत है, ए की समान नीचे की ओर किसका है, साइन बी का है। मतलब दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों का चक्रण क्या है, एक ही समान है। ये भी देखो इस दिशा में कर रहा है और ये भी साइन बी क्या कर रहा है, इसी दिशा में, तो ये क्या होगा, चक्रण होगा। दूसरा में बनाएंगे, दूसरा बनाएंगे अति व्यापन का। देखो यहां पर दोनों लाइन मिलती नहीं है, यहां पर ये दोनों लाइन यहां पर मिल रही नहीं है, इन दोनों लाइन को मिलाना नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। यहां पर दोनों लाइन को मिलाना नहीं है, यहां पर इसको लिखेंगे अति व्यापन।
अति व्यापन। इसके बाद बनाते हैं इलेक्ट्रॉन घनत्व का, यहां तक उतारो। नेक्स्ट डायग्राम बनाते हैं इलेक्ट्रॉन घनत्व। नेक्स्ट आपको बनाना इलेक्ट्रॉन घनत्व का। ये दोनों लाइन क्या नहीं है, यहां पर मिलती नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना। इसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन घनत्व। इलेक्ट्रॉन घनत्व को साइन स्क्वायर से क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। तो साइन स्क्वायर को लिखा जाता है साइन ए माइनस साइन बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और कोष्टक ओपन करने पर साइन ए का स्क्वायर प्लस साइन बी का स्क्वायर माइनस 2 साइन ए साइन बी बन जाएगा। इसके बाद मैं बात करता हूं तरंग की। किसकी बात कर ले, तरंग की बात कर ले। इलेक्ट्रॉन तरंग का डायग्राम बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन तरंग का इस प्रकार से बने, ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को नष्ट कर। ये जो डायग्राम रहेगा ये रहेगा इलेक्ट्रॉन तरंग का। तरंग मतलब वेव, वेव का मतलब होता है कंपन करना। आप अगला पॉइंट लगा के लिखो, अगला आप एरा लगा के लिखो। आणविक कक्षक के प्रकार। आणविक कक्षक के प्रकार, आणविक कक्षक के प्रकार। इसमें फर्स्ट पॉइंट लगा के लिखो आप, बंदी आणविक, बंदी आणविक कक्षक, बंदी आणविक कक्षक। और इसको अंग्रेजी में बोला जाता है शॉर्टकट बॉन्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बीएमओ। बीएमओ बोला जाता है। बी का मतलब बॉन्ड, एम का मतलब मॉलिक्यूलर, ओ का मतलब ऑर्बिट, बीएमओ शॉर्टकट में बोला जाता है। इसमें आप लिखो दो परमाणु के अति व्यापन से, दो परमाणु के अति व्यापन से, दो परमाणु के अति व्यापन से दो परमाणु कक्षक के अति व्यापन से, दो परमाणु कक्षक के अति व्यापन से बंदी आणविक कक्षक बनते, बंदी आणविक कक्षक बनते हैं, बंदी आणविक कक्षक बनते हैं। बंदी आणविक कक्षक में, बंदी
आणविक कक्षक में, बंदी आणविक कक्षक में आकर्षण पाया जाता है, आकर्षण पाया जाता है। आकर्षण कब पाया जाता है? आकर्षण कब पाया जाता है? जब परमाणु कक्षक का जो चक्रण होता है वो किस प्रकार का होता है? विपरीत होता है। परमाणु कक्षक का जो चक्रण होता है विपरीत होता है, तो उनके मध्य क्या पाया जाता है? आकर्षण पाया जाता है। तो बंदी आणविक कक्षक में आकर्षण पाया जाता है। इस आकर्षण के कारण, इस आकर्षण के कारण बंदी आणविक कक्षक की ऊर्जा कम हो जाती है। बंदी आणविक कक्षक की ऊर्जा कम हो जाती है, कम हो जाती है, जिससे अणु स्थायित्व प्राप्त कर लेता है, जिससे अणु का स्थायित्व बढ़ जाता है, जिससे अणु का स्थायित्व बढ़ जाता है, जिससे अणु का क्या बढ़ जाता है? स्थायित्व बढ़ जाता है। जिससे अणु का क्या बढ़ जाता है? स्थायित्व बढ़ जाता है। अगला पॉइंट है इसमें, बंदी आणविक कक्षक की ऊर्जा क्या होती है? यहां पर बंदी आणविक कक्षक की जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है? यहां पर कम होती है। यहां तक ये फर्स्ट पॉइंट उतारो, पॉइंट नंबर फर्स्ट उतारो। फिर हम करते हैं पॉइंट नंबर सेकंड। अगला आपका पॉइंट है, पॉइंट नंबर अगला नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट है सेकंड। विपरीत बंदी आणविक कक्षक, आणविक कक्षक, विपरीत बंदी आणविक कक्षक। इसमें लिखो, दो परमाणु कक्षक के मध्य यदि दो परमाणु कक्षक के मध्य कक्षक के मध्य आकर्षण पर प्रतिकर्षण पाया जाए तो विपरीत बंदी आणविक कक्षक कहलाते हैं। विपरीत बंदी आणविक कक्षक कहलाते हैं। प्रतिकर्षण किनके मध्य लगता है? समान चक्रण वाले, एक समान परमाणु कक्षक का चक्रण होता है, उनके मध्य क्या लगता है? प्रतिकर्षण लगता है। तो यदि दो परमाणु कक्षक के मध्य प्रतिकर्षण पाए जाए तो विपरीत बंदी आणविक कक्षक कहलाता है। इसको शॉर्टकट में लिखा जाता है ABMO लिखा जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखना, इस प्रतिकर्षण के कारण, इस प्रतिकर्षण के कारण, इस प्रतिकर्षण के कारण विपरीत बंदी आणविक कक्षक की ऊर्जा, विपरीत बंदी आणविक कक्षक की ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे अणु का स्थायित्व बढ़ जाता है, जिससे अणु का
स्थायित्व घट जाता है, जिससे अणु का जो स्थायित्व है वो क्या हो जाता है, घट जाता है। अगला पॉइंट लिखना, इसी में ही विपरीत बंदी आणविक कक्षक की ऊर्जा, विपरीत बंदी आणविक कक्षक की ऊर्जा कक्षक की ऊर्जा, विपरीत बंदी आणविक कक्षक की ऊर्जा बंदी आणविक कक्षक से अधिक होती है। बंदी आणविक कक्षक से विपरीत बंदी आणविक कक्षक की ऊर्जा बंदी आणविक कक्षक से अधिक होती है। ये तीनों पॉइंट आपको किसमें लिखने हैं, विपरीत बंदी आणविक कक्षक में आपको लिख के आना। अगला तीसरा नंबर है अनाबंधित आणविक कक्षक। जो अनाबंधित तो आणविक कक्षक होते हैं ये बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं, और इन अनाबंधित आणविक कक्षक में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म या फिर इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अगला है इसमें पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 है अनाबंधित आणविक कक्षक। अनाबंधित जो आणविक कक्षक होता है ये कक्षक बल बनाने में भाग नहीं लेता है। तो इसमें पॉइंट लिखो, अनाबंधित आणविक कक्षक बंध बनाने में भाग नहीं लेता है। अनाबंधित आणविक कक्षक बंध बनाने में भाग नहीं लेता है। अगला पॉइंट लिखना इसमें, अनाबंधित आणविक कक्षक में अनाबंधित आणविक कक्षक में मुक्त इलेक्ट्रॉन मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन या एकाकी इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। एकाकी इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है लोन पेयर। एकाकी इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है लोन पेयर। एकाकी इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अनाबंधित आणविक कक्षक की ऊर्जा अनाबंधित आणविक कक्षक की ऊर्जा बंधित आणविक कक्षक से अधिक होती है। लेकिन विपरीत बंदी आणविक कक्षक से कम होती है। ये आपका तीसरा हो गया। 3 प्रकार के आणविक कक्षक होते हैं। पहला होता है बंदी आणविक कक्षक, दूसरा होता है विपरीत बंदी आणविक कक्षक और तीसरा होता है अनाबंधित आणविक कक्षक।
तीनों उतारो और इसके बाद आप डायग्राम बनाना है। एक डायग्राम है इस प्रकार से, यहां पर तो क्या भरे जाएंगे, परमाणु कक्षक भरे जाएंगे। ये कक्षक, और यहां पर क्या भरे जाएंगे, परमाणु कक्षक। और यहां पर क्या भरे जाएंगे, आणविक कक्षक भरे। आणविक कक्षक, आणविक कक्षक। इसमें भरे जाएंगे बंदी आणविक कक्षक। साइन ए बी, बंदी आणविक कक्षक। और इसमें भरे जाएंगे साइन ए बी स्टार, मतलब विपरीत बंदी आणविक कक्षक। और अनाबंधित आणविक कक्षक बल बनाने में क्या नहीं लेते हैं, भाग नहीं लेते हैं। और ये ग्राफ जाएगा कहां तक, ऊपर जाएगा इस प्रकार। ये लो।